भाव जान के मैं इनसे अनुरोध करूंगा केवल 2 मिनट में वो केवल 2 मिनट में वो धन्यवाद करेंगे। सरपंच के बोलो सरपंच जयपाल सिंह की तरफ से गांव की तरफ से सरपंच जयपाल सिंह की पगड़ी पहनाकर स्वागत है। ठाकुर लाल सिंह जी जो ठाकुर वीर सिंह जी के लड़के हैं और यहाँ पर आए, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अशोक तंवर जी को। अब पगड़ी पहनाएंगे ठाकुर लाल सिंह जी। और वो एक पार्टी कामयाब होती है, वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी। और अध्यक्ष जी जो आपने काम किया हमारे लिए, सरदारों का भी है, तारा भी है, और भाई माताओं का भी है, बहनों का भी है। भाई साहब कांग्रेस की सरकार बनेगी। उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और उस लहर के तहत मैं भी इस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। भाई अशोक तंवर जी जैसे ओजस्वी युवाओं के नेतृत्व में काम करने के मुझे मौका मिलेगा। और भाई इस बार 2 रिकॉर्ड पक्के बनेंगे। एक रिकॉर्ड तो यो बनेगा कि हजका का प्रत्याशी जो रघुवीर रंग है वो चौथी बार हारेगा और रामकिशन फौजी चौथी बार जीतेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे एक अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक कार्यक्रम में फौजी साहब का था कि चांग में आपको इस बार यहाँ पर सभा करनी है, चांग में आना है। और मैं समझता हूँ कि आज सबके बीच में, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम में आए तो उस तरह की भाषा होती है, लेकिन जब राजनीतिक प्रोग्राम में आए तो फिर राजनीतिक भाषा होती है। और देख करके बड़ा अच्छा भी लगा कि आज पूरी 36 बिरादरी चांग गांव की यहाँ पर इकट्ठी हुई है और भाई रामकिशन फौजी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने के लिए, आप यहाँ आशीर्वाद देने के लिए सारे साथी पहुंचे हैं। और पहुंचे इसलिए हैं, अभी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात करी। देखो जब टाइम ज्यादा हो जाए ना, अब हमारे फौजी साहब का क्या था, पहले फौजी साहब ने कहा कि जी मेरी 10 बजे मीटिंग कर लो, और 10 बजे का ही टाइम हमने बेरी दे दिया था। अब बेरी वाले सारे सबके फोन आ रहे तो टेंशन मेरे दिमाग में हो रखी है। तो इसलिए जो सारी बातें फौजी साहब ने कही हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया तरीके से आपके बीच में इन्होंने अपने समर्पण को दोहराया, आपके भाईचारे को दोहराया, आपकी किस तरीके से पिछले लगातार 3 टर्म में सेवा इन्होंने की, और एक बार फिर चौथी बार जब पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है तो हमें पूरा विश्वास है कि आप भाई फौजी जी को एक मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे तो उतनी बड़ी लीड भी आप यहाँ से दिलवा करके इनको भेजेंगे। अभी कह रहे थे हमारे सूबेदार साहब कि भाई इनको छोटा कर दो, सीपीएस बड़ा लंबा हो जाता, मुख्य संसदीय सचिव, ये छोटा कर दो। तो आपको पता है जितना छोटा हीरा जैसे होता है ना, हीरे की कीमत कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और वो जो बेल है या और हीरे जवाहरात में तो कुछ पहने नहीं हुए, लेकिन फौजी साहब ने पहने होंगे जरूर। तो इसलिए इनका जो मामला था बिल्कुल ठीक बात गई कि जितना व्यक्ति का या किसी चीज का जो छोटी होती है, जितना उसका मोल होता है वो इसी बात से पता चलता है, और उसके लिए उतना ही हमें मेहनत और परिश्रम और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो 3 टर्म में लगातार 3 बार जिस तरीके से भाई फौजी साहब ने आपकी सेवा करी है और अनुभव से और ज्यादा सीखे हैं, और उसके साथ हमारे दूसरे साथी, कहीं नरेश जी, कहीं और दूसरे साथी जो जुड़े हैं, हमारे कमांडो जी जुड़े हैं, और जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया 36 बिरादरी ने, तो मैं समझता हूं कि ये क्योंकि साधारण परिवार के हमारे साथी है, साधारण परिवार से नीचे से संघर्ष करते हुए आए, ये जानते हैं कि आम आदमी की किस तरीके से मदद करनी है, आम आदमी के वोट की क्या वैल्यू है, क्या उसकी कीमत है, और उसके लिए कितना हमारा समर्पण होना चाहिए। और इसीलिए लगातार 3 बार आप लोगों ने जिताया, कोई छोटी बात नहीं है।
क्योंकि जो आदमी काम करता है उसके आधार पर फिर ये 5 साल में कहीं जल्दी इलेक्शन हो जाए तो जल्दी, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले लगातार 14-15 साल से इन्होंने जो आपकी सेवा करी वो यहाँ पर दिखता भी है, और इसीलिए पार्टी ने इनको चौथी बार आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप पार्टी के विश्वास पर अपना विश्वास और अपना मत देकर के इनको ऐतिहासिक वोट के साथ हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे